हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस के एग्ज़ाम से जुड़े हुए आप लोगों के कुछ सवाल हैं जिनका मैं जवाब देने का प्रयास कर रही हूँ इस वीडियो में। और भी आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपके भी सवाल जो हैं इसमें मैं उसके भी आंसर दे सकूं। जितने लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के जवाब मिलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतनी ही आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। कोई बात अगर एक बार में समझ ना आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से वीडियो बना दूँगी क्लियरली, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा समझाने का प्रयास करूँगी। पर किसी भी कन्फ्यूजन या अफवाह की स्थिति में नहीं रहना है, क्योंकि जब तक माइंड कन्फ्यूजन में रहेगा या इधर उधर की बातों में लगा रहेगा तब तक ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जब आपका माइंड फ्री होगा तो आप उतने ही अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिनमें कन्फ्यूजन खास तौर से सबसे ज़्यादा है, और मुझे इन क्वेश्चंस के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि इस वीडियो में मैं उनके आंसर्स दे दूँ। तो यहाँ पर जो मैं आंसर दूँगी वो केवीएस की नोटिस दिखाते हुए दूँगी। ठीक है, तो ये जो केवीएस 2018 में फॉर्म निकले थे वैकेंसी के, उसमें ये नोटिस दी गई थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए थे। तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि सीटेट का कौन सा पेपर किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक नंबर 23 एंड 24। ठीक है, जो कि केवीएस के द्वारा ही दिया गया था और ये 2018 का है। ठीक है, अब जो नई वैकेंसी आ रही उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो जब वैकेंसी की डिटेल आएंगी या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अभी 2018 का है तो इसी को आधार मानकर चलेंगे। तो यहाँ पे आप 23 पॉइंट पर देख सकते हैं कि केवल सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट का पेपर 2 पास कैंडिडेट होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए अगर आपको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर बात टीजीटी के लिए हो रही है। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश से हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी बच्चों के लिए है। अगर आपको केवीएस टीजीटी में अप्लाई करना है तो आपका सीटेट का पेपर 2 यानी कि जूनियर वाला पेपर क्वालिफाई होना चाहिए और कैंडिडेट्स के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल स्पेशल बीएड या फिर डीएड या स्पेशल डीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। नहीं मतलब नहीं होंगे, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इस पोस्ट के लिए आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने जूनियर जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए डिग्री ली हो, और जूनियर बच्चों को पढ़ाने की डिग्री होती है बीएड की, तो आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये साफ साफ दिया है, आप और क्लियरली अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए इस बात को। ठीक, तो अभी तक ये रहा है। हाँ, हालांकि आपकी जो वैकेंसी आने वाली है उसमें अगर कुछ चेंजेस हो जाएं, स्पेशल वाले भी अलाउ कर दिए जाएं, तो फिर वो आपको जानकारी जैसे ही आएगी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूंगी। अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है कि प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए यानी कि पीआरटी की पोस्ट के लिए सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए और उसके साथ में आपका डीएड हो या फिर स्पेशल डीएड हो या डीएलएड हो या बीएलएड हो या बीएड हो, आप सभी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है इन सारे ही बच्चों को। ठीक है, चाहे आपने डीएड किया हो, चाहे आपने स्पेशल डीएड किया हो, डीएलएड किया हो, बीएलएड किया हो या बीएड किया हो, और अगर आपका सीटेट प्राइमरी क्वालिफाई है तो आप आराम से केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको बता दिया गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं कि मेरे 82 मार्क्स हैं, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, क्या मैं केवीएस का एग्ज़ाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, या मेरे 85 मार्क्स हैं तो मैं क्या एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मेरे 86 पे सीटेट क्वालिफाई है। तो देखिए 2018 का केवीएस के द्वारा दिया गया ये नोट, यहाँ पर साफ साफ दिया है कि 5% रिलैक्सेशन मिलेगा सीटेट के मार्क्स में। किन्हें मिलेगा? जो एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या फिर जो डिसेबल पर्सन है। ठीक है, डिसेबिलिटी की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन्हें 5% का सीटेट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कहने का मतलब है एससी, एसटी, ओबीसी और जो डिसेबल पर्सन है, ठीक है, उनका जो सीटेट है पेपर 1 और पेपर 2 यानी प्राइमरी जूनियर, ये 82 मार्क्स में या 82 से ज़्यादा हो तो क्वालिफाई है। मतलब 82 से ज़्यादा नंबर है, 82 से ज़्यादा नंबर है एससी, एसटी, ओबीसी या फिर दिव्यांग के, तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है,
और वो एलिजिबल भी हैं, जो भी पोस्ट है आपकी टीजीटी की या प्राइमरी की, उसमें अप्लाई करने के लिए। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, वो 90 मार्क्स या उससे ज़्यादा अगर उनके सीटेट में आएंगे तो ही वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, और सीटेट का यहाँ तो रिज़ल्ट के बारे में दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये 2018 का मैं आपको दिखा रही हूँ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर दिया है, डेट दी हुई है कि 2011 के इस डेट के पहले वाले बच्चे जो है माने नहीं होंगे, क्योंकि उनके 7 साल हो गए हैं और उनकी जो मार्कशीट है वो एक्सपायर कर गई है। लेकिन अभी जब आपका नोटिफिकेशन निकलेगा KVS का, उसके पहले के आप 7 साल काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे 2021 में निकलना है तो इसके पहले के आप 7 साल देखेंगे कि आपकी मार्कशीट एक्सपायर तो नहीं हुई है। वैसे मार्कशीट के नीचे भी लिखी रहती है जो भी उसकी एक्सपायरी डेट है, तो 7 साल तक आपकी सीटेट की मार्कशीट जो है वो वैलिड होती है। और इसके अलावा नए नियम में देख सकते हैं, अगर कुछ KVS में नया नियम आएगा कि सीटेट की मार्कशीट अगर हमेशा के लिए कर दी जाए, लाइफ टाइम के लिए कर दी जाए, तो फिर वो आपको आगे जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा और मैं आपको तुरंत उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन फ़िलहाल आपने यहाँ साफ शब्दों में देख लिया है कि SC ST OBC और डिसेबल कैटेगरी में आने वाले जितने लोग हैं, उनका सीटेट चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 है, वो 82 या उससे ज़्यादा नंबर में क्वालिफाई माना जाएगा। और जबकि जो जनरल कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका सीटेट चाहे वो प्राइमरी हो या फिर जूनियर हो, वो 90 या उससे ज़्यादा के नंबर में क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है उसके नीचे भी लिखा होगा क्वालिफाई है कि नॉट क्वालिफाई है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर मैंने आपको ये KVS 2018 का नोटिस भी दिखा दिया है। ठीक है, आप क्लियरली साफ शब्दों में, मैं जितना हो सका है, मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, फिर भी बच्चों में इतनी कन्फ्यूजन थी, तो मैंने पूरा आपको प्रूफ सहित दिखा दिया है। क्योंकि मेरा यही मानना है, जब तक आप टेंशन की स्थिति में रहेंगे तब तक आप उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जिन बच्चों के 89 मार्क्स थे वो बहुत टेंशन में थे कि हमारे 90 नहीं है, पता नहीं हम KVS का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं, पढ़ाई करें या ना करें। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए, आप क्वालिफाई हैं। ठीक है, अगर आप SC ST OBC या फिर डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप 82 और उसके अबव के नंबर में भी क्वालिफाई हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 90 या उसके अबव के नंबर में क्वालिफाई हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए पढ़ाई में। और इसके अलावा जो भी आपके KVS के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछिए। जो भी चीज़ें समझ ना आई हो, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। मैं फिर से किसी एक वीडियो में जो है आपकी कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करूँगी। और सारे बच्चों के कमेंट्स का आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है, तो आपके कुछ कमेंट्स हो जाएंगे तो मैं उसको लेकर के सीधे एक वीडियो बना दूँगी, और इससे आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन हो आप जेन्युइन तरीके से पूछे, पहले पूरी वीडियो देख लें, उसके बाद क्वेश्चन पूछे। होता क्या है कि मैंने जो आपने कमेंट में सवाल पूछा है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ है उसका आंसर। तो अगर आप सही से वीडियो सुनेंगे, मैं कोशिश भर पूरे क्लियरली बताने का प्रयास करती हूँ, तो अगर आप सही से वीडियो सुनेंगे तो आपको वो क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक ही क्वेश्चन का बार बार आंसर देने से ये होता है कि अदर बच्चे जिनके क्वेश्चन हैं जो शायद उनके लिए इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने उस पर वीडियो भी नहीं बनाई है, उनके क्वेश्चन रह जाते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लें। अगर आपको आपका आंसर नहीं मिलता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप KVS PRT और TGT की तैयारी कर रहे हैं, UP सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर LT बायोलॉजी और UP TGT बायोलॉजी की तैयारी करें, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। इसके अलावा मैं टीचिंग भर्ती से जुड़ी हुई जानकारियाँ और जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनके अपडेट्स प्रोवाइड कराती रहती हूँ समय समय पर। अगर आप भी टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आपके दिमाग में जो भी सवाल है, जो भी भ्रम है, जो भी अफवाह है, उनसे अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर दीजिए। आपके जो भी सवाल है KVS के रिगार्डिंग, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और सिर्फ पढ़ाई में फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी निकलने वाली है। सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी में, होपफुली कि बहुत जल्द आपका KVS का भी एग्ज़ाम हो जाए। तो माइंड में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन या अफवाह को मत रखिए, पढ़ाई पर फोकस्ड रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।